वीडियो में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टाइप ऑफ एंगल। तो एंगल के प्रकार क्या होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका एक्यूट एंगल, दूसरा होता है आपका राइट एंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा होता है स्ट्रेट एंगल, पांचवा होता है रिफ्लेक्स एंगल और छठवां होता है फुल एंगल या उसको कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। तो आइए एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं। तो पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से लेस देन होता है। जैसे आप ऐसे बनाओगे, ऐसे बना के इसको कलर कर दीजिए। ये मान लीजिए आपका 30 डिग्री बना है, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ए बी, यहाँ पे सी। तो इस एंगल का क्या नाम होगा? एंगल ए बी सी बराबर 30 डिग्री। ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल। अब दूसरा हमारा आता है, दूसरा आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल कैसे बनता है? जो एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। जैसे ऐसे आपका बनेगा, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है। ये वाली लाइन पे ये वाला लाइन परपेंडिकुलर होता है। इसका भी नाम दे दीजिए, यहाँ ए, इसको बी, इसको सी। तो ये हमारा क्या होता है? 90 डिग्री। एक एक्यूट एंगल होता है, ये होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री। और ये वाला होता है लेस देन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट एंगल। और राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। उसके बाद तीसरा हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो और 80 डिग्री से लेस देन हो। ये ऐसे बनेगा, जैसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे भी जो भी एंगल आपका रहेगा ये वाला, ये हमारा होता है लेस देन 180 और 180 अंश से कम होता है। उसके बाद हमारा चौथा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जो सीधी लाइन होती है, ठीक है। तो आप एक सीधा लाइन बनाइए और उस पर क्या करिए, ये जो एंगल होता है इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 100, इसकी वैल्यू 180 डिग्री। और ये होता है मतलब 90 से अधिक 180 से कम होता है, तो इसको मान लीजिए 120 डिग्री होगा, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। और ये होता है 180 डिग्री, इसको जान लीजिए। ये होता है हमारा एग्जैक्ट 180 डिग्री। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हो, एग्जैक्ट मतलब एकदम 180 डिग्री ही होता है, जिसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए 180 है तो इसको अधिक बनाएंगे, इससे ऐसे करके। ये वाला एंगल जो होगा ये हमारे होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसको आप कलर कर दीजिए। ये हो गया। ये क्या होता है? ये होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री। आपकी लेस देन किससे होगा? लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। इसको कोई भी आप एंगल मान लीजिए, मान लो 180 से अधिक तो 270, 230 मान लीजिए, कोई भी एंगल मान लीजिए। उसके बाद हमारा छठवां आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। उसके बाद आता है हमारा फुल एंगल। फुल और कंप्लीट एंगल भी इसको बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, दोनों इसका नाम है, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये एग्जैक्ट 360 डिग्री होता है। ये वाला पूरा एक सर्कल बना दीजिए और उसको कलर कर दीजिए। ये पूरा जो होता है ये हमारा 360 डिग्री होता है। ये होता है एग्जैक्ट 360 डिग्री। तो ये हमारे 6 टाइप हो गए एंगल के। पहला एक्यूट एंगल, जो कि क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होता है। इसको ग्रेटर देन 0 डिग्री भी कह सकते हैं। ग्रेटर देन 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम भी बोल सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। दूसरा कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जिसकी डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है। तो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गई। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल आता है। इसको क्या कहते हैं? ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। इसको कुछ भी मान लीजिए, आपका 120 हो गया, 130,
50 कुछ भी आप मान सकते हो। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है एग्जैक्ट 180 डिग्री। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। उसके बाद आता है लास्ट वाला फुल एंगल या कंप्लीट एंगल। इसको ये एग्जैक्ट 360 डिग्री होता है। तो ये 6 एंगल के टाइप हो गए। अब आगे हम आपको बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल और एडजेसेंट एंगल क्या होता है। 3 एंगल अभी हम आपको बताते हैं। इसमें आएगा आपका 7वां एंगल हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जब हम दो एंगल को आपस में ऐड करते हैं और उसकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर आती है। जैसे मान लीजिए कोई एंगल हम ले लेते हैं, ये मान लीजिए आपका एक्स एंगल है, ये मान लीजिए हमारा वाई एंगल है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपकी वैल्यू आनी चाहिए 90 डिग्री के बराबर। ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू मान लीजिए 30 है और वाई की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री है। इन दोनों को ऐड करिए, 30 + 60 बराबर 90 डिग्री आ रहा है ना। तो ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। उसके बाद आता है हमारा 8 नंबर पे सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है, सेम यही होता है, दो एंगल का ऐड यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा था कॉम्प्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री में 180 हो जाएगा। मतलब एंगल, यहाँ एंगल रहेगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये दोनों बराबर हो जाएगा 180 के। ये होता है सप्लीमेंट्री। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए ले लेते हैं, कोई एंगल दिया है और वो दिया है 110 दिया है, और कोई एंगल दूसरा है वो दिया है आपका 70 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे 110 + 70 डिग्री, तो दोनों क्या आएगा मिलके 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो ये दोनों हमारे क्या कैसे एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री। उसके बाद हमारा 9 नंबर पे आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल, इसका मतलब होता है बगल वाला एंगल। जैसे मान लीजिए कोई एंगल, मान लीजिए ये एक एंगल बना देते हैं, इसमें 2 पार्ट कर देते हैं, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो आपस में दोनों बगल के एंगल है ना। एडजेसेंट मतलब होता है बगल, दोनों बगल के एंगल हैं, तो ये एंगल इसका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। अगर साइड को पूछेंगे तो ये वाला साइड इस वाले साइड के क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। इसमें एक बात होता है, इसमें 2 चीज़ कॉमन होता है। इसमें कॉमन होता है वर्टेक्स होना चाहिए, और दूसरी बात इसमें कॉमन साइड होना चाहिए। कॉमन साइड जब भी ऐसा रहेगा तो वो दोनों हमारे क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। जैसे देखिए ये वाला क्या है, साइड दोनों में कॉमन है ना, इस वाले एंगल में, इस वाले एंगल में, और कॉमन वर्टेक्स भी है, ये वर्टेक्स भी कॉमन है। तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएंगे, मान लीजिए इसका एक्स इसका वाई, तो एक्स एंगल एक्स और एंगल वाई आपस में क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे। तो ये हमारे 9 टाइप हो गए एंगल के 9 टाइप ही होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए न्यू है, और शेयर करिए। थैंक यू।